तो पहला इसमें है आपका एलिफैटिक एल्कोहल। एलिफैटिक एल्कोहल एलिफैटिक एल्कोहल्स क्या होते हैं? एलिफैटिक एल्कोहल्स वे यौगिक जिनमें OH समूह, वे यौगिक जिनमें OH समूह संतृप्त, वे यौगिक जिनमें OH समूह आपके क्या होते हैं? OH समूह संतृप्त एलिफैटिक कार्बन श्रृंखला से जुड़े होते हैं, उसी को हम कहते हैं एलिफैटिक एल्कोहल, उसको हम कहते हैं। ठीक है, OH संतृप्त, आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन जानते हैं, उसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से कहीं से एक H हट जाए और वहां से क्या जुड़ जाए? OH जुड़ जाए, तो उसी को हम कहते हैं क्या? संतृप्त एल्कोहल कहते हैं। जैसे आपका ये संतृप्त एल्कोहल है, जैसे आपका मेथिल एल्कोहल, एक कार्बन है यहाँ पर और ये आपका OH यहाँ जुड़ गया, इसकी बैलेंसी क्या हो गया? यहाँ 3 हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया? मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल ये एलिफैटिक एल्कोहल है आपका। जैसे आपका 2 कार्बन जुड़ा हो, OH कहीं से जुड़ जाए, चाहे इधर से या फिर इधर से जुड़ जाए, तो ये होगा CH2, यहाँ क्या होगा? CH3, ये क्या हो गया? एथिल एल्कोहल हो गया। ठीक, एथिल एल्कोहल हो गया। इस तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे आपका 3 कार्बन का बना सकते हैं, 3 कार्बन है आपका, OH आप यहाँ जोड़ दीजिए और ये क्या हो गया? CH2, ये CH2 और ये क्या हो गया? CH3, तो ये क्या हो गया? N प्रोपिल एल्कोहल। ठीक, N प्रोपिल एल्कोहल। ये आपके क्या है? देखिए ये क्या हुए? आपके संतृप्त एलिफैटिक एल्कोहल हो गए। ये संतृप्त एलिफैटिक एल्कोहल यानी कि एलिफैटिक एल्कोहल है और संतृप्त एलिफैटिक एल्कोहल है, यानी कि सब में क्या होगा? एल्कोहल, संतृप्त एलिफैटिक एल्कोहल वही होते हैं जिनमें आपके क्या हो? जिस कार्बन से OH जुड़ा हो वो सभी कार्बन क्या हो? एक दूसरे से सभी कार्बन क्या हो? सिंगल बॉन्ड से केवल जुड़े हो, तो उसको हम कहते हैं संतृप्त एलिफैटिक एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, तो एलिफैटिक एल्कोहल ये आपका हुआ संतृप्त एलिफैटिक एल्कोहल। और एल्कोहल वही मुख्यतः होते हैं जिनमें क्या होता है आपका? जिस कार्बन से OH जुड़ा हो उससे जितने भी कार्बन आपके जुड़े हो, जितना मतलब जिस कार्बन से OH जुड़ा हो वो कार्बन क्या हो? अन्य कार्बन से क्या हो? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए, तभी उसको हम क्या कहते हैं? एल्कोहल की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। अब ये आपके जो एल्कोहल्स होते हैं, एलिफैटिक एल्कोहल्स होते हैं, ये आपके कई प्रकार के होते हैं। मोनो, जैसे आपके मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं, पॉली, इसके बाद आपका पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल होता है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम देखते हैं। चलिए देखा जाए तो एल्कोहल का जो एलिफैटिक एल्कोहल्स है ये आपके क्या है? कई प्रकार के हैं। तो पहले हम देखते हैं एलिफैटिक आपका हो गया, ये आपके एलिफैटिक एल्कोहल ये आपका पहला हुआ। ठीक, अब दूसरा हम इसमें देखते हैं, ये आपके क्या है? ये एलिफैटिक जो आपका एल्कोहल्स है ये कई प्रकार का आपका होता है। तो देखते हैं इसमें कई प्रकार के क्या है। पहले मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, तो इसमें पहला हम देखते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, तो देखिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं? मतलब वे एल्कोहल्स होते हैं जिनमें एलिफैटिक संतृप्त कार्बन की चेन से क्या हो? एक ही OH जुड़ा हो, उसी को हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे ये आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, ये भी आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, एक ही आपका क्या है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, क्योंकि इससे आपके एक ही OH जुड़े हैं, तो इसी को हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, तो वे संतृप्त, वे एल्कोहल्स जिनमें संतृप्त कार्बन परमाणु की श्रृंखला से क्या हो? संतृप्त जो एलिफैटिक आपका एल्कोहल है उसकी कार्बन श्रृंखला से क्या हो? एक ही OH जुड़ा हो, तो उसी को हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। तो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल आपका हुआ, ये सब एग्जांपल इसका हुआ। और भी आप बना सकते हैं, इसका दूसरा भी आपका बन सकता है, जैसे CH3 CH यहाँ लगा दीजिए, ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, ये हो गया।
यानी कि ये 1 डिग्री के 2 डिग्री के हो सकते हैं। अभी जितना ये हमने लिखा ये 1 डिग्री के एल्कोहल है, क्या है 1 डिग्री का एल्कोहल है, और ये क्या है 1 डिग्री का, ये भी क्या आपका 1 डिग्री का एल्कोहल है, ये आपका क्या है 1 डिग्री का एल्कोहल है, और ये सब जितने हैं 1 डिग्री के एल्कोहल है। एग्जाम्पल आपके मोनोहाइड्रिक, ये क्या है 2 डिग्री का एल्कोहल है, ठीक है। 3rd डिग्री का एल्कोहल भी आपका हो सकता है, यानी जिस कार्बन से OH जुड़ा हो उस कार्बन से 3 अन्य कार्बन परमाणु अगर जुड़े हुए हैं तो उसको हम क्या कहते हैं 3rd डिग्री का एल्कोहल कहते हैं। तो ये आपका होगा क्या 3rd डिग्री का एल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जो आपके मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है वो क्या हो सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3rd डिग्री के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने आपको एक ही साथ में सब बता दिया यहाँ पर। तो आपके मोनोहाइड्रिक एल्कोहल वे होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु की श्रृंखला से जो OH आपका जुड़ा हो उसमें केवल एक ही OH जुड़ा हो तो उसी को हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। सीधा बात, एक OH हो जिसमें एक OH, तो ये 1 डिग्री के 2 डिग्री 3rd डिग्री के भी हो सकते हैं। तो ये 3rd डिग्री का एल्कोहल है। तो इसका नाम क्या हुआ यहाँ पर, देखिए बच्चों इसका नाम क्या हुआ यहाँ पर, देखिए ये सबसे बड़ी चेन आपको मिलेगी यहाँ से 3 कार्बन की। तो यहाँ पर क्या है 2 मेथिल, और ये क्या हुआ प्रोपेन, इसके बाद 2 आल, है ना, ये हो जाएगा। या इसी को आप कह सकते हैं टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल, क्या कह सकते हैं टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल, इसको आप कह सकते हो, ठीक है। नोट करिए इसको। आगे देखते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल। डाइहाइड्रिक एल्कोहल क्या होगा, डाइहाइड्रिक एल्कोहल मतलब जिसमें 2 OH समूह जुड़ा हो, कार्बन परमाणु की चेन से क्या हो 2 OH जुड़ा हो। तो दूसरा आपका क्या है यहाँ पर डाइहाइड्रिक एल्कोहल। डाइहाइड्रिक एल्कोहल, अगर डाइहाइड्रिक जो कार्बन की आपकी चेन है कार्बन की, इससे क्या हो 2 OH आपके क्या हो जुड़े हो, तो इसको हम क्या कहेंगे डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। तो यहाँ क्या होगा CH2, यहाँ क्या होगा CH2 होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा 1 2, तो यहाँ हमने आपको बताया था IPSC में, तो एथेन पूरा आप लिखेंगे एथेन, फिर क्या लिखेंगे 1 2 और डाई ऑल लिखेंगे, ठीक है। ये डाइहाइड्रिक एल्कोहल है आपका। आप कार्बन की 3 चेन ले लीजिए, ठीक है, इस पर भी आप OH लगा लीजिए, 2 OH आप लगा दीजिए, यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ CH हो जाएगा आपका, यहाँ CH2 हो जाएगा, 1 पर है 2 पर है, ये क्या आपका तो प्रोपेन हो जाएगा, ये क्या होगा प्रोपेन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या होगा 1 2 डाई आल हो जाएगा, ठीक है पूरा। तो ये क्या है डाइहाइड्रिक एल्कोहल है। तो जिसमें आपके क्या हो कार्बन परमाणु की जो चेन है उसमें क्या हो 2 OH अगर समूह आपके हो तो उसको हम क्या कहते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं, ठीक है ओके। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं आपके डाइहाइड्रिक एल्कोहल हो गया, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल तीसरा है इसमें आपके ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब बच्चों क्या हुआ, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब जब कार्बन परमाणु का जो आपका चेन हो उससे क्या हो उससे 3 OH समूह आपके क्या हो जुड़े हो, उससे 3 OH समूह जुड़े हो जी। आपका CH2 होगा, यहाँ CH होगा, यहाँ CH2 होगा, 3 कार्बन जुड़े हैं, 3 कार्बन भी है और 3 OH भी जुड़ा है एक अलग अलग। तो ये क्या हो गया आपका ये ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल हुआ, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल का। तो इसको आप ग्लिसरॉल भी कहते हैं, क्या कहते हैं ग्लिसरॉल भी इसको कहते हैं। तो ये क्या हुआ यहाँ पर आपका ये प्रोपेन होगा, 3 कार्बन है, IPSC में मैंने बताया प्रोपेन 1 पर है 2 पर है और कहाँ 3 पर है, ट्राई क्या हो जाएगा आल हो जाएगा। तो ये ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल है, ठीक है ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक ये ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। इस तरीके से आप बना सकते हैं कोई भी, आप ट्राइहाइड्रिक 4 कार्बन की आप चेन ले सकते हो,
इस पर आप OH आप 3 लगाएं, OH कहीं भी आप लगाएं, OH यहाँ आप लगा लीजिए OH, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा आपका CH2, यहाँ क्या होगा CH2, यहाँ क्या होगा CH, यहाँ क्या होगा CH2। तो 1 2 3 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 4 कार्बन है, तो क्या होगा ब्यूटेन होगा। क्या होगा ब्यूटेन होगा। तो ब्यूटेन हो गया आपका, कहाँ पर है 1 पर है आल, 2 पर है आल, और कहाँ पर है 4 पर है। तो क्या हो गया यहाँ 3 बार है ट्राई ऑल हो जाएगा, ठीक है। 1 2 4 ट्राई ऑल हो जाएगा इस तरीके से, जिसमें 3 OH हो। अब इसके बाद अगला हम देखते हैं, 3 हो गया आपका। अब इसके बाद पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल यानी कि चौथा वाला आपका होगा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल यानी कि कार्बन की जो आपकी चेन हो उससे क्या हो 3 से अधिक OH जब जुड़ा हो, 3 से अधिक यानी कि OH यहाँ भी 3 से अधिक OH जुड़ा हो उस कार्बन की चेन से। देखिए 3 से अधिक है, यहाँ क्या होगा आपका CH2, यहाँ क्या होगा CH, यहाँ क्या होगा CH, यहाँ क्या होगा CH2। तो देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, तो क्या होगा ब्यूटेन तो होगा ही आपका। ये 4 कार्बन के लिए पूरा ब्यूटेन लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे हाइफन लगाएंगे, फिर 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है, 4 पर है, फिर क्या होगा यहाँ पर टेट्रा। टेट्रा मैंने बताया 4 बार OH है, तो क्या होगा इसलिए 4 बार के लिए क्या होगा टेट्रा होगा। जब ये टेट्रा हो जाएगा, टेट्रा से आपको क्या करना A हटाना है, फिर आल जोड़ना, टेट्रॉल हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इस तरीके से। जैसे 5 कार्बन आपका है, 5 OH समूह अगर जुड़े हैं, OH यहाँ पर भी है, OH यहाँ पर भी है, OH यहाँ पर भी है, OH यहाँ पर और यहाँ पर भी OH है। तो ये हो गया CH2, यहाँ CH, यहाँ CH, यहाँ CH, यहाँ क्या हो गया CH2 हो गया। तो पांचों पर है 1 2 3 4, पांचों पर ही है। तो 5 कार्बन के लिए क्या होगा आप जानते हैं पेंटेन तो होगा ही। तो यहाँ से आप पेंटेन से 1 पर भी है, 2 पर भी है, 3 पर है, 4 पर भी है और 5 पर भी है। तो क्या होगा यहाँ पर आपका पेंटा, पेंटा होगा। पेंटा से ये हटा देंगे पेंटाल, ये पेंटाल होगा, ठीक है, पेंटाल होगा, ठीक है, ये पेंटाल होगा। इसी तरीके से आपके वाले 6 कार्बन है आपके 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। इस पर भी क्या हो OH हो, यहाँ पर भी आपका OH हो, यहाँ पर भी आपका OH हो, यहाँ पर भी OH हो, और यहाँ पर भी आपका OH हो, और यहाँ पर भी OH हो। तो यहाँ CH2, यहाँ CH, यहाँ CH, यहाँ CH, यहाँ CH, यहाँ CH2। तो 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है 6 होगा। तो क्या होगा यहाँ पर हेक्सेन होगा। हेक्सेन पूरा आप लिखेंगे, 1 पर भी है, 2 पर भी है, 3 पर है, 4 पर भी है, 5 पर भी है, 6 पर है। तो क्या होगा यहाँ पर हेक्सा होगा। हेक्सा से ये हटेगा हेक्सॉल हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हेक्सॉल, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है नाम लिखेंगे। ये पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया एलिफैटिक एल्कोहल। एलिफैटिक एल्कोहल में आपको बताया क्या मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में आपके 3 टाइप के प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल हो सकते हैं, ये बताया। फिर आपको डाइहाइड्रिक एल्कोहल बताया, फिर आपको मैंने ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल बताया, फिर आपको मैंने पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल बताया। ये सभी एग्जांपल यहाँ पर इस तरीके से आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं एलाइलिक एल्कोहल। क्या देखते हैं एलाइलिक एल्कोहल। दूसरा एलाइलिक एल्कोहल। तो एलाइलिक एल्कोहल साहब का क्या होता है। एलाइलिक एल्कोहल में एलाइलिक एल्कोहल आपका क्या होगा, यानी कि अगर कोई कार्बन द्विबंध से जुड़ा हो और द्विबंध से जो अगला कार्बन होगा, यानी कि sp3 के कार्बन से अगर OH जुड़ा है, तो ये sp3 का कार्बन ये है आपका, sp3 का कार्बन है, अगर इससे आपका OH जुड़ा है तो ये क्या होगा एलाइलिक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए द्विबंध आपका यहाँ पर है, द्विबंध के नेक्स्ट जो सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा हो उससे OH जुड़ा हो तो उसको हम कहते हैं एलाइलिक एल्कोहल। तो ये आपका यहाँ क्या होगा CH2, यहाँ आपका क्या होगा CH होगा, यहाँ क्या होगा आपका CH2 होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल में OH sp3 के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, लेकिन ये शर्त है एलाइलिक में आपका द्विबंध भी होता है, द्विबंध के कंपाउंड्स होते हैं ये, ठीक है। तो ये आपका, तो इसको हम कहते हैं एलाइलिक एल्कोहल। क्या कहते हैं इसको एलाइलिक
एल्कोहल, इसको एलाइलिक एल्कोहल कहते हैं। अगर इसका आईपीएसी नाम हम लिखे तो यहाँ पर आपका जो होगा, यहाँ से आप 1 2 और 3, यहाँ से एल्कोहल से आप करेंगे तो यहाँ पर 3 कार्बन है, तो 2 पर क्या है इन, तो ये आपका क्या होगा प्रोपीन, ये आपका प्रोपीन होगा। प्रोपीन से ई हटेगा, 1 पर आल है तो यहाँ क्या होगा प्रोपीन, या ऐसे लिखिए प्रोप लिखिए और फिर आपका क्या है प्रोप, इसके बाद 2 इन और फिर 1 पर क्या आपका आल है, तो ई हटा दीजिए तो यहाँ लगाइए 1 आल, ये होगा प्रोप 2 इन 1 आल। इस तरीके से आप लिखेंगे, नहीं तो इसको एलाइलिक एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे और भी आप बना सकते हैं, जैसे आपका मान लीजिए CH3 है, यहाँ आपका CH डबल बॉन्ड, ये आपका CH है और ये आपका यहाँ क्या है CH2OH है, तो यहाँ से आपका 1 2 3 4, अब क्या होगा ये, यहाँ आपका 5 ब्यूटेन होगा, क्या होगा ये भी है ब्यूटेन होगा, sp3 के कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर sp3 के कार्बन से जुड़ा हुआ है आपका OH, तो इसका नाम यहाँ पर क्या होगा, देखिए इसका एग्जांपल एलाइलिक एल्कोहल में, याद है एलाइलिक एल्कोहल में जिस कार्बन से OH जुड़ा होता है उस कार्बन से अगला कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, यानी कि आगे, यानी कि जिस कार्बन से आपका, जब कार्बन कार्बन के बीच में आपका द्विबंध हो तो उससे अगला वाला जो कार्बन हो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा, उससे OH आपका जुड़ा होना चाहिए, यानी कि sp3 के। ठीक है, ये चीज होना चाहिए, लेकिन शर्त है एलाइलिक में आपके द्विबंध होते हैं। ठीक है, तो द्विबंध के अगले वाले कार्बन से, यानी कि sp3 के कार्बन से अगर OH जुड़ा है तो उसको हम कहते हैं एलाइलिक एल्कोहल कहा जाता है। तो ये आपका नाम यहाँ पर लिख लीजिए, तो क्या होगा यहाँ पर ब्यूटेन होगा, तो ब्यूटेन से क्या होगा इन कहाँ पर आपका दूसरे पर, तो इन आपका दूसरे पर ब्यूट, इसके बाद यहाँ 2 आप लिखेंगे इन से ई हटाएंगे ब्यूटीन होगा और यहाँ पर 1 पर क्या है आल, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखते हैं अगला विनाइलिक एल्कोहल, देखते हैं क्या देखते हैं, तीसरा विनाइलिक एल्कोहल, तीसरा आपका विनाइलिक एल्कोहल। क्या है विनाइलिक एल्कोहल, विनाइलिक एल्कोहल क्या होता है, अगर इसमें क्या होता है जो कार्बन कार्बन द्विबंध से जुड़े होते हैं, अगर उसी से आपका OH जुड़ा हो तभी हम इसको कहते हैं विनाइलिक। तो विनाइलिक में OH क्या होता है sp2 के कार्बन से जुड़ा होता है, क्या होता है विनाइलिक में OH किस कार्बन से जुड़ा होता है sp2 के कार्बन से जुड़ा होता है, इसको हम कहते हैं विनाइलिक एल्कोहल, विनाइलिक। तो इसका नाम यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखिए जैसे यहाँ CH हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर CH2 हो जाएगा, तो ये क्या 1 2 यहाँ पर पहले पर ही है दोनों, तो यहाँ पर आपका क्या, इसको कहते हैं वाइनिल, इसको कहते हैं वाइनिल एल्कोहल, वाइनिल एल्कोहल। ठीक है, इसको एलाइलिक एल्कोहल या एलिल एल्कोहल भी इसको कहते हैं, एलिल एल्कोहल, क्या कहते हैं एलिल एल्कोहल कहा जाता है, एलिल एल्कोहल भी इसको आप कह सकते हैं। अब ये आपका वाइनिल एल्कोहल है, वाइनिल एल्कोहल में अब यहाँ क्या है आईपीसी देंगे क्या, तो आपका क्या होगा एथेन होगा, एथेन से क्या होगा ई हटेगा, यानी कि एथ 1 पर ही क्या है आपका इन है, तो यहाँ एथ 1 इन से ई हटेगा, आल जुड़ेगा, आल भी क्या है 1 पर ही है, तो ये होगा H1 इन 1 आल, इस तरीके से इसको आप लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे, तो ये वाइनिल एल्कोहल हुआ। इसी तरीके से आप और भी बना सकते हैं, जैसे आपका CH3 हो, यहाँ से आपका CH डबल बॉन्ड CH हो और यहाँ से आपका क्या हो OH जुड़ा हो, तो 1 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, तो क्या होगा आपका प्रोप होगा, फिर आपका क्या होगा यहाँ पर 1 पर ही है, 1 क्या होगा आपका 1 इन होगा, ई हटेगा यहाँ से, फिर क्या होगा 1 पर ही क्या आपका आल है, ये इस तरीके से नाम आप लिखेंगे। तो इस तरीके से आपका विनाइलिक एल्कोहल हो गया। अब जरा देखते हैं बेंजाइलिक एल्कोहल के बारे में। चौथा देखते हैं बेंजाइलिक एल्कोहल। तो जो बेंजाइलिक एल्कोहल है एकदम वो एलाइलिक एल्कोहल जैसा ही है,
तो आप यहाँ पर बेंजाइलिक इसलिए होता है क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग होता है। तो बेंजीन रिंग से यहाँ पर एक कार्बन और जुड़ा हो, इससे अगर OH जुड़ा हो तो इसको हम कहते हैं बेंजाइलिक एल्कोहल। तो ये आपका क्या होगा, यानी कि यहाँ भी OH क्या होता है आपका sp3 के कार्बन से ही जुड़ा होता है सेम यहाँ। तो ये बेंजाइलिक एल्कोहल, इसका नाम है एलिल एल्कोहल, सॉरी इसका नाम है बेंजील एल्कोहल। क्या है, बेंजील एल्कोहल। ठीक, ये है। अगर IPAC नाम इसका ले तो एक ही कार्बन यहाँ होगा, तो 1 पर आपका क्या है, फेनिल है, 1 फेनिल मेथेनॉल। तो 1 फेनिल मीथेन और 1 इस तरीके से इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, ओके। ऐसे और भी आप बना सकते हो, जहाँ जैसे इस तरीके का कंपाउंड आपको दे दिया गया हो, यहाँ पर ये CH है, यहाँ से OH आपका इधर से और जुड़ा हो ये चीज, तो यहाँ पर आपका पहले पर ही है, तो ये एथेन आपका हो गया 1 2। ठीक है, तो ये 1 फेनिल क्या हो गया, इथेन 1 आल, ऐसे। या फिर इस तरीके से CH3 CH, यहाँ पर आपका बेंजीन रिंग जुड़ा हो, ठीक, यहाँ CH2 OH, तो 1 2 और 1 3। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका 2 पर क्या है, फेनिल, ये देखिए 2 फेनिल, 2 फेनिल और 2 फेनिल के बाद ये 2 फेनिल यहाँ पर हो गया, ये क्या हो गया प्रोपेनॉल, यानी कि प्रोपेन 1। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये एल्कोहल का क्या था, वर्गीकरण था।